बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 11 अप्रैल 2025 जुमे के दिन का आगाज हो चुका है। इस वक्त बहुत सी चहमगोइयां हैं, बहुत से शकूक व शुबहात हैं और बहुत से सवालात हैं जो पाकिस्तानी कौम के जहन में उभरते हैं और पाकिस्तानी कौम उन सवालों के जवाब चाहती है। इस वक्त अडियाला जेल में क्या हो रहा है, इस वक्त कंट्रोल्ड मुलाकातों का मकसद क्या है, इस वक्त ग्रेटर गेम क्या हो रही है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब से जो लोग मिल रहे हैं, बिलाखिर आखिरकार उनका नतीजा क्या निकलने का इम्कान है इन मुलाकातों का, ये सब कुछ वो है जिसके हवाले से सवालात जहनों में आते हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब के एक अहम तरीन सिपाही ने कुछ बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात पर बड़ी खबर और अब तक का बड़ा क्लेम सामने आया है। एक अहम तरीन मुलाकात तय हुई है। ये मुलाकात इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले एक सियासतदान बज़ाहिर जिन पर खान साहब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनके दरमियान और पाकिस्तान की मुक़्तदरा के दरमियान है। और इस सारी की सारी इक्वेशन में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का किरदार क्या है, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो हमारे मुल्की मामलात चल रहे हैं, वो आप सबके सामने है। इस सब में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक क्या इस सब के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ इंकशाफात हैं। नाज़रीन इकराम, रीसेंट टाइम्स के अंदर आज़म सवाती साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिबेट में रहे हैं और आज़म सवाती साहब जो हैं उन्होंने कुछ क्लेम्स भी किए इमरान खान साहब से। खैर, आज़म सवाती साहब की आपको याद होगा कि मुलाकात करवा दी गई थी पिछले मंगल को और फिर उसके बाद बुध के दिन खान साहब से बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर भी मिले। उस मुलाकात के बाद आज़म सवाती साहब के ऊपर कुछ मामलात को लेकर तनकीद भी हुई। आज़म सवाती ने उसके बाद कुरान करीम अपने सामने रखकर कुछ क्लेम्स किए और आज़म सवाती ने ये बात कही कि इमरान खान साहब जो हैं, मैं उनके साथ लॉयल हूँ। इमरान खान साहब को मैंने जो कुछ भी, उन्होंने बहुत कुछ क्लियर किया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। अब आज़म सवाती साहब जो हैं उन पर बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े भी हो रहे थे और बहुत सी चीज़ें भी सबके अंदर चल रही हैं साइमल्टेनियसली। बहुत कुछ पाकिस्तान की सियासत में आपको पता चल रहा होता है। अभी भी कंट्रोल्ड मुलाकातें ही हैं, ना मंगल वाली मुलाकातें हुई, ना जुमेरात वाली मुलाकातें हुई। मुलाकातों के बाद खान साहब की इंफॉर्मेशन या उनका बयान भी उस तरह से बाहर नहीं आ रहा। ये सब कुछ हम विटनेस कर चुके हैं। अब आज़म सवाती साहब जो हैं वो कल रात को आए हैं जी नदीम मलिक साहब के शो में समा न्यूज़ पे और आज़म सवाती साहब ने कुछ बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि आज़म सवाती ने पिंडोरा बॉक्स जो हैं वो खोल दिए हैं और कट्टा नहीं खुला इन इंकशाफात से, बल्कि पूरे का पूरा भैंसों का बाड़ा जो है वो खुल चुका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब आज़म स्वाति साहब ने बहुत सी बातें कही हैं। कहते हैं कि मैं अपने ऊपर की गई तनकीद को मस्बत तरीके से लेता हूँ। कोई कहता है कि मुझे जर्नैलों ने पीटीआई तबाह करने के लिए डाल दिया है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई भी आदमी बानी पीटीआई के सामने उस तरह नहीं खड़ा हो सकता जैसे मैं खड़ा होकर बात करता हूँ और इमरान खान साहब जो हैं वो मेरी बात का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी करते हैं। फिर इमरान खान साहब के साथ इनकी एक मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, सुबह 7 बजे अडियाला जेल के दरवाजे खोले गए थे, एहतजाज मौखर करवाना था। आज़म स्वाति से ये पूछा गया कि आपने ये मुलाकात क्यों की और किसके कहने पर की, तो आज़म स्वाति ने इसके ऊपर जवाब दिया कि जी ये मुलाकात मैंने पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं के कहने पर की और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जाकर ये किरदार जो है, पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा किया और उससे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई। अब आज़म स्वाति साहब ने एक और बात कही। वो कहते हैं कि 7-8 महीने पहले मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के अंदर रऊफ़ हसन भी था। मैंने इमरान खान को कहा कि मुझे ना तो कर्नल आपसे मिलने देता है और ना ही अपनी जमात, यानी ना ही एस्टैब्लिशमेंट चाहती है मैं आपसे मिलूँ, ना ही हमारी अपनी जमात यानी कि पीटीआई ये चाहती है कि मैं आपसे मिलूँ। तो इमरान खान ने सख्ती से कहा था कि आज़म सवाती को हर हफ्ते लाया जाए ताकि मुझे बाहर की असल सूरत हाल जो है उसका पता चल सके। और यही वजह है कि जब एक एहतजाज मौखर करवाना था तो आज़म सवाती को खान साहब के पास भेजा गया, क्योंकि खान साहब ने अडियाला जेल से ये कहा कि आज़म सवाती आकर मुझे बताएगा बाहर की सूरत हाल तो मैं ट्रस्ट करूंगा, उसके अलावा मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तो इसलिए अडियाला जेल के दरवाजे सुबह 7 बजे खुले और आज़म सवाती की खान साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद एहतजाज मौखर करने का आज़म सवाती साहब ने खान साहब के बिहाफ पे ऐलान भी किया। अब इस सब में आज़म स्वाति साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा क्लेम करके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से कहा, मैंने कहा, यानी इमरान खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन आज़म स्वाति साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से ये बात कही कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दें। बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क की खातिर एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता कर लें। यानी आप कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने, या आज़म स्वाति साहब का क्लेम है कि
इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति साहब को ये कहा कि फॉर द सेक ऑफ द कंट्री आप बात कर लें, एस्टैब्लिशमेंट से चीज़ें दुरुस्त होती हैं। और आज़म स्वाति साहब ने कहा है कि आज से मैंने बातचीत शुरू कर दी है, बातचीत से मुतल्लिक मैं पुरुमीद हूँ। यानी ये थर्सडे नाइट इंटरव्यू अगर पब्लिश हो रहा है तो थर्सडे का दिन यानी कल से आज़म स्वाति साहब ये बात कर रहे हैं कि मैंने बातचीत जो है वो शुरू कर दी है और बातचीत से मुतल्लिक मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। फिर इस सब में आज़म स्वाति साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आज़म तुम्हें इजाज़त है, तुम बात कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे वफ़ादार साथी हो। और इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा आज़म स्वाति साहब के मुतल्लिक कि इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा कि तुमने जितनी तकलीफ़ उठाई है मैं उसको ऑनर करता हूँ और मैं उसका रिगार्ड करता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि बात करो लेकिन डील नहीं करूँगा मैं, ना ही डील मेरा काम है, ना तुम्हें मैं डील का मैंडेट दे रहा हूँ। कोई डील नहीं तुम कर सकते, बातचीत करो, एंगेजमेंट में कोई मसला नहीं है। आइंदा आने वाले बुध को एक ख़ास शख्सियत से मैं मिलने वाला हूँ और उसके बाद चीज़ें मज़ीद दुरुस्त होंगी और एक मज़ीद मुख्तलिफ समत में जाएँगी, ये आज़म स्वाति साहब ने क्लेम कर दिया। वो कहते हैं कि जो कमिंग यानी अब अगले हफ़्ते बुध जुमेरात का इन्होंने कहा कि बुध और जुमेरात को एक अहम तरीन मुलाकात तय है। ये मुलाकात क्या पता पहले हो जाए, क्या पता ये मुलाकात 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन बुध का दिन इन्होंने दिया कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है। नदीम मलिक साहब ने पूछा कि अच्छा ये जो आपकी मुलाकात तय है, क्या ये इस्लामाबाद में है? ऑब्वियसली वो पूछना चाह रहे थे पिंडी है या इस्लामाबाद है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुलाकात इस्लामाबाद में तय है। ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट या जब हम इस्लामाबाद की तरफ रेफ़र करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो वो आईएसआई होती है और जब हम पिंडी के एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पिंडी की टर्म वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं तो वो जीएचक्यू होता है। और नॉर्मली इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सी मुलाकातें होती हैं। तो आज़म स्वाति साहब ने अब ये बात कह दी है कि मेरी मुलाकात भी तय हो चुकी है। अब ये एक बड़ी खबर है और ये इसे अगर आप अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कहें, आज़म स्वाति साहब का ये क्लेम है, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की बहनों को खान साहब से मिलने दिया जाए और अगर इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति साहब को मैंडेट दिया तो बहनें बाहर आकर बता देंगी और इसमें हर्ज भी कोई नहीं है एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, वैसे भी इस हुकूमत से बातचीत करें। ओ भई वैसे होता भी यही है, दुनिया भर का असूल, मुरव्वजा असूल भी यही है कि मैं पहले भी ये बात मिसाल दे चुका हूँ कि आपने कोई ज़रूरी मुद्दा डिस्कस करना है, आप किसी के घर जाते हैं, बाहर एक बच्चा आता है और नाक उसकी बहरी होती है, आप उससे बात करते हैं। आप उसे कहते हैं, "जाओ बच्चे अपने वालिद को बुला के लाओ या घर में कोई बड़ा है तो उसे लेके आओ।" तो इस हुकूमत से बात करने की तो तुक नहीं बनती। डील करना एक अलग चीज़ है, बातचीत करना, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना। खान साहब ने आर्मी चीफ़ को जो खत लिखा, वो भी तो बातचीत थी। खान साहब ने जो आर्मी चीफ़ को 3 खतूत लिखे और अपने आईनी मैंडेट जो उन्हें मिला हुआ है, आइन के दायरे-कार में वापस जाने की बात की, ओपन लेटर लिखा खान साहब ने 25 करोड़ अवाम को गवाह बनाकर। अच्छा, इमरान खान साहब जो है ना, वो एक चीज़ जो मुझे लगता है और ये बात आई एम 100% श्योर कि खान साहब कोई भी मुज़ाकरात अगर होते हैं या कोई भी बातचीत होती है, डील तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, डील का तो आप अपने ज़हन से निकाल लें चीज़ें। खान साहब अगर बातचीत या मुज़ाकरात की तरफ भी जाते हैं, तो वो इस चीज़ को खुफिया नहीं रखेंगे। अब आज़म स्वाति साहब जो हैं, वो बहुत बड़े क्लेम्स कर रहे हैं और इन क्लेम्स की अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है आई पर्सनली थिंक कि इमरान खान साहब से जब कोई नॉन कंट्रोवर्शियल मुलाकात होती है, इससे पहले जितनी मुलाकातें हो रही हैं वो अब कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं। इवन बैरिस्टर गौर की मंगल वाली मुलाकात, वी डोंट ट्रस्ट इट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, भाई इन्फॉर्मेशन भी अंदर लिमिटेड जा रही है, कंट्रोल्ड जा रही है, बाहर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी लिमिटेड है, वो भी कंट्रोल्ड है। तो ज़ाहिर बात है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ से मैं समझता हूँ क्लैरिटी आनी चाहिए क्योंकि आज़म स्वाति साहब की बात पर अभी भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे। ऑल्दो आज़म स्वाति साहब, खान साहब उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब नाज़रीन इकराम सिचुएशन ये है कि आज़म स्वाति साहब ने इवन दोस्त ममालिक के किरदार पर एक हिंट दिया कि बिल्कुल जी दोस्त ममालिक जो हैं पाकिस्तान के वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं और एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का किरदार पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से अदा हो सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी को भी आज़म स्वाति ने रूल आउट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, साइमल्टेनियसली एट अ टाइम बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ ग्रेटर गेम्स भी हो सकती हैं, इसमें ब्लफ भी हो सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब की अगर हम गुफ्तगू को देखें कुछ दिन पहले जो उन्होंने खान साहब से बुध की मुलाकात की, तो उसमें भी अली अमीन गंडापुर ने ये बात कही कि खान साहब ने मुझे कहा वैसे ये हमेशा धोखा देते हैं, इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। अली अमीन ने कहा नहीं मैं अपने तई बात करता हूँ, ऑन माय ओन बात करता हूँ। तो अब अगर मैं दोनों की स्टेटमेंट्स को देखूँ, यानी अभी जो रीसेंट मुलाकातें हुई ना आज़म स्वाति और गंडापुर साहब की, तो दोनों में जो दोनों लोग एस्टैब्लिशमेंट ऑब्वियसली इजाज़त थी तो गए ना मिलने। दोनों लोग जो जाकर मिले वो खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत पर कन्विंस कर रहे थे। और ये लोग एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी से जा रहे हैं अगर, तो ऑब्वियसली इसका यही मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट गालिबन खान साहब से बातचीत चाहती है। लेकिन इमरान खान साहब डील के तो भई डील, कॉम्प्रोमाइज़, ढील, एनआरओ ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 की डिक्शनरी में है नहीं।
तो एस्टैब्लिशमेंट अगर ये सोच रही है कि खान साहब डील कर लेंगे तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली मिनरल्स एक्ट के हवाले से क्वेश्चंस हैं, बहुत से और सवालात भी हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन अभी तक बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत सी मुतनाज़ा चीज़ें हैं और ये मुतनाज़ा चीज़ें जो हैं ये तभी क्लियर होंगी जब फैमिली को मिलने दिया जाएगा। पार्टी के हवाले से भी बहुत से शकूक व शुबहात हैं कि जी पार्टी को फतह कर लिया गया है, एस्टैब्लिशमेंट ने मामलात को कंट्रोल कर लिया है और अब इवन ओवरसीज़ चैप्टर्स जो हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। तो आई थिंक कि ये धुंध छटेगी नहीं। आज़म स्वाति साहब की बातों पर भी उस तरीके से ट्रस्ट जो है वो इस वक़्त करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है ना, हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि खान साहब से बातें कंट्रोल्ड बाहर आ रही हैं। लेकिन आज़म स्वाति साहब ने कह दिया है कि जी मेरी मुलाकात है और मैं इन गुड फेथ जो कुछ कर रहा हूँ, वो सब कुछ खान साहब के लिए कर रहा हूँ और मेरी मुलाकात जो है वो अब होनी है एक अहम तरीन शख्सियत से इस्लामाबाद के अंदर बुध को और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी और उसके बाद मैं मज़ीद क्लैरिटी से बता सकूँगा कि मामलात ठीक हो भी सकते हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक सन। ज़िंदाबाद।